कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पांचाल नरेश महाराज सिंह केतु आखेट के लिए निकले थे। अनेक निपुण शिकारी, सामंत एवं सैनिक साथ थे। महाराज ने अश्व बढ़ाया, सबके सब पीछे छूट गए। केवल उनके साथ तरुण भील चंड आड़े टेढ़े मार्गों से दौड़ता हुआ पहुंच सका। आज भी जंगली भील केवल लाठी से चीते या बाघ को मार डालते हैं। चंड सदा आखेट में महाराज के साथ रहता था। महाराज उसके समीप रहने से निरापद रहते थे। अधिक समीप रहने के कारण चंड महाराज से बहुत निसंकोच हो गया था। महाराज का अश्व बढ़ा जा रहा था। अरण्य पद से परिचित चंड ने देखा कि आगे जाकर अश्व को लंबा चक्कर लेकर मुड़ना होगा। उसने सीधा मार्ग पकड़ा, झाड़ियों में होकर आगे बढ़ने लगा। एक टूटा फूटा शिव मंदिर था उस वन में। मंदिर में भगवान शंकर की बड़ी सुंदर शिवलिंग मूर्ति थी। चंड ने अनेकों बार उस मंदिर को देखा था। अनेकों बार छिपकर पशुओं का आखेट करने के लिए उसने मंदिर के टूटे कोने का आश्रय लिया था। आज उसके पूर्व पुण्यों का उदय हुआ था। भगवान आशुतोष ने उस पर कृपा की थी। मंदिर के समीप से निकलते समय उसके मन में विचार उठा, यहाँ वन में भगवान की कोई पूजा नहीं करता। वन पशु मंदिर में आकर उन्हें कष्ट देते होंगे। मैं ले चलूँ तो जैसी हो सकेगी वैसी पूजा तो होगी। मंदिर में जाकर उसने मूर्ति उठा ली और शीघ्रता से आगे चला गया। महाराज देखिए, भगवान शंकर की कितनी सुंदर मूर्ति है। यहाँ वन में भला कोई कैसे इसकी पूजा करता। मैं उठा लाया हूँ, लेकिन पूजा करना तो मुझे आता नहीं है। आप कृपा करके बता दें तो वैसे ही उनकी नित्य पूजा किया करूँ। चंड ने महाराज से पूछा। मार्ग कठिन था, अश्व धीरे धीरे चल रहा था। बड़ा अच्छा किया तुमने। अब इन्हें नित्य स्नान करा के आसन पर बैठा दिया करो। ये चंदन नहीं लगाते, इनको तो चिता भस्म लगाना प्रिय है। नित्य चिता भस्म लगाया करो। बेल पत्र फूल चढ़ाकर धूप दिखा दिया करो और बत्ती जला दिया करो। जो खाने पीने को हो उन्हें भोग लगाकर भोजन किया करो। पूजा के पश्चात इनके सामने नाचा गाया करो। इन्हें नित्य देखना बहुत प्रिय है। हाँ, देखना इन्हें लगाना चिता की भस्म, कोई दूसरी राख मत लगा देना। महाराज धार्मिक थे। भील के भोलेपन पर उन्हें हंसी आ रही थी। भीलों के नृत्य को उन्होंने अनेक बार देखा था, उसका भी उन्हें स्मरण हो आया। चंड ने समझ लिया कि अब वह पूजा का पंडित हो गया। हाथ जोड़कर महाराज को प्रणाम किया उसने। लौटते ही अपनी झोंपड़ी का एक कोना लीप पोतकर एक मिट्टी की वेदी बनाई और उस पर शिवलिंग शंकर जी को बैठा दिया। बेल पत्र फूल के लिए कोई कठिनाई न थी। शमशान से जाकर एक दिन एक गठड़ी चिता भस्म ले आया और वह कई सप्ताह चलती रहती। उसकी पूजा नियमित चलने लगी। ठीक प्रातः स्नान करके पूजा में जुट जाता। आंधी आवे या पत्थर पड़े, मंत्री बुलावे या राजा, उसकी पूजा किए बिना वह कहीं नहीं जाता था। पत्नी को उसने समझा रखा था कि यदि वह किसी दिन घर पर न हो तो शंकर जी की पूजा विधि पूर्वक अवश्य हो। जाते समय बराबर पत्नी को सावधान कर जाता कि पूजा में प्रमाद न हो। एक दिन चंड की चिता भस्म समाप्त हो गई। वह प्रातः उठते ही भागा शमशान। पहले दिन राजा ने उसे बुला लिया था तो बहुत रात्रि गए वह लौटा था। चिता भस्म संग्रह नहीं कर सकता था। रात्रि में वर्षा हुई थी खूब जोर से। शमशान में भला भस्म कहाँ। बहुत दौड़ धूप के बाद वह निराश होकर लौट आया। खेद एवं पश्चाताप के कारण उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। लौटकर झोंपड़ी में सिर पकड़कर बैठ गया। आप इतने दुखी क्यों हैं? पत्नी ने पूछा। मैं बड़ा अभागा हूँ, कहीं भी चिता भस्म नहीं मिली। आज भगवान की पूजा कैसे होगी? भला पूजा किए बिना मैं जल भी कैसे पी सकता हूँ? आज भगवान
बिना पूजा के रहेंगे? हाय, भील के उस लो शरीर में इतना भावपूर्ण कोमल हृदय है, यह कौन सोच सकता था? बस इतनी सी बात के लिए आप इतने व्याकुल हैं? स्नान कीजिए, चिताभस्म तो अभी मिल जाएगी। भिल्ली ने पति को आश्वासन दिया। बिना एक क्षण रुके वह मुड़ पड़ी। द्वार के सम्मुख थोड़ी दूरी पर एक पीपल का वृक्ष था। वहाँ उसने मिट्टी की वेदी बना दी और झोंपड़ी का सब सामान निकाल निकाल कर उसी वृक्ष के नीचे रखने लगी। तुम ये सब क्या कर रही हो? हक्का बक्का भील पत्नी की ओर देख रहा था। वह कुछ भी समझ नहीं सका। आप शीघ्र स्नान करके भगवान को पीपल के नीचे वेदी पर बैठा दें। झोंपड़ी तो दूसरी आप आज संध्या तक बना लेंगे। इसमें अग्नि लगाकर मैं जल जाती हूँ। भगवान की पूजा के लिए बहुत दिनों के चिताभस्म हो जाती है। जिस निरपेक्ष से भील वन पशुओं को आखेट करता था, उसी निरपेक्षा से भीलनी के अपने शरीर की आहुति देने की बात कह रही थी, जैसे एक साधारण खेल करने जा रही हो। चंड ने पत्नी के मुख की ओर देखा। पत्नी के त्याग और प्रेम की भक्ति ने उसे प्रेम विभोर कर दिया। भरे कंठ से उसने कहा, शरीर की सुख धर्म और पुण्य का कारण है। शरीर ही सुख है। तुम अपने शरीर को मत जलाओ। मेरे मालिक, एक दिन मैं तो मरूंगी ही। मेरा शरीर तो भगवान की सेवा में लगे, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। मैं बड़ी भाग्यवती हूँ कि मेरा शरीर भगवान की पूजा में लगेगा। मुझे रोको मत, आज्ञा दो। भीलनी ने पति के पैरों पर सिर रखा। भील के नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। वह बोलने में असमर्थ हो गया। भीलनी ने फिर स्नान किया, शंकर जी को पीपल के नीचे की वेदी पर बैठाया, झोंपड़ी में अग्नि लगा दी। पति को पुनः प्रणाम करके वह भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। श्रद्धा, पतिव्रत्य एवं त्याग ने हृदय को शुद्ध बना दिया। आवरण ध्वस्त हो गए। विशुद्ध ज्ञान तो अंतःकरण में ही है। हे प्रभु, उस दिव्य ज्ञान से परिपूत उसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही थी। हे प्रभु, न तो मैं कुबेर का पद चाहती, न स्वर्ग, न ब्रह्मलोक और न मोक्ष ही। मेरे चाहे जितने जन्म हों, परंतु सर्वदा मैं आपके चरण कमलों की रज की भ्रमरी रहूं। आपके चरणों में मेरा नित्य अनुराग रहे। सर्वोच्च वर्ण में जन्म लेने, संपूर्ण शास्त्र विचार में समर्थ होने, विद्या पढ़ने आदि से क्या लाभ है। जिसका चित्त आप परमेश्वर की भक्ति में लगा है, उससे अधिक त्रिभुवन में और कौन धन्य है। प्रार्थना करते हुए उसने प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया। शरीर भस्म हो गया। चंड ने स्नान किया, पुष्प एकत्र किए, जल डालकर थोड़ी सी चिता भस्म शीतल करके उससे पूजा की। आज उसके हृदय में अपूर्व भाव था। अंतर में पत्नी के त्याग ने प्रेम की धारा प्रभावित कर दी थी। नैवेद्य लगाकर वह उन्मत्त की भांति भगवान के सम्मुख नृत्य करने खड़ा हुआ। आज से पूर्व पति पत्नी दोनों भगवान के सम्मुख नाचते थे, आज वह अकेला नाचेगा। हाँ, मैं स्वप्न में तो नहीं देख रहा हूँ। तुम कहाँ, यहाँ कैसे? तुम तो अग्नि में जल गई थी ना? चंड चौंक पड़ा। उसने देखा कि उसकी बाईं ओर नित्य की भांति साथ नाचने को उसकी पत्नी खड़ी है। सपना काहे का? आपके सामने आपकी दासी मैं ही तो खड़ी हूँ। मुझे तो स्मरण नहीं है कि मैं कब आग में चली। भीलनी ने पति की बातों के आश्चर्य प्रकट किया। आप लोग कैलाश पधारें। भगवान गंगाधर आपका स्मरण कर रहे हैं। भील दंपत्ति अभी आश्चर्य में छुटकारा नहीं पा सके थे कि एक दिव्य विमान आकाश से उतरा और एक भगवान शंकर के पार्षद ने दोनों से प्रार्थना की। आदरपूर्वक दोनों को उन शिव पार्षदों ने विमान में बैठाया। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।